बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 to 13 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं। जो पार्ट 1 था फर्स्ट वीडियो लेक्चर 3.3 से रिलेटेड, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 9 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 10 to 13 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। और जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज एरिया और पैरेललोग्राम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स की मदद से ही वेक्टर के कॉम्बिनेशन जो रिलेशन डिफाइन होंगे उन्हीं की मदद से हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर ये 2 कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं। वैसे हमें मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी हमने निकाला तो बेस जैसे रेक्टेंगुलर शेप होती है 2 डायमेंशनल, वो 4 साइडेड फिगर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं हम। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के तो हाफ बेस इनटू हाइट, बिल्कुल उसी तरह ही है हमारे पास, लेकिन हमने क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है क्योंकि वेक्टर्स के अंदर 2 तरह की प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरी क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके अंदर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं a क्रॉस b का। और इसी तरह जब बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। और कुछ आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है जो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आएगी 10 to 13 के अंदर। तो इन कॉम्बिनेशन को साथ साथ हम यूज करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं वहीं पर इनको बताऊंगा। ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साइन एंगल को साइन एंगल, उनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज फार्मूले वगैरह। चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया। हमें 2 वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है आपकी बुक के अंदर। उसने पूछा कि आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे a क्रॉस b, देन उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है डिटरमिनेंट का फार्मूला, ये लिखा मैंने यहां पर a क्रॉस b। 2 वेक्टर्स अगर गिवन हो, यहां पर हमने a के कंपोनेंट लिखने होते हैं और यहां पर हमने b के कंपोनेंट सेकंड रो में और थर्ड रो के अंदर। तो a के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे 2 -3 और 1, b के कंपोनेंट क्या आ गया 1 -2 और +7। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। ये ऑर्डर 3/3 का डिटरमिनेंट है तो R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास, दैट इज I के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये वाली एंट्रीज बनेगी हमारे पास -3 -2 1 7 माइनस फार्मूले का j, इसका कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है और ये रो है तो ये बचेगा 2 1 1 7 2 1 1 7 और लास्ट में k आ जाएगा R1 की लास्ट एंट्री। अब k का कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते थे 2 1 -3 2 बचेगा 2 1 -3 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा I, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -21 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 तो माइनस माइनस +2 माइनस j एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 14 माइनस फार्मूले का 1 × 1 -1 प्लस k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस +3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा -19I -13j और -k के बराबर। ये मेरे पास आ चुका है a क्रॉस b के बराबर। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें मालूम है, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर। कंपोनेंट का स्क्वायर लिया जाता है, कंपोनेंट का स्क्वायर मींस -19 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर और लास्ट में -1 का
स्क्वायर। तो यानी आई, जे और के के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लिया जाता है मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये आ जाएगा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 361 आ गया, और ये आ जाएगा 169, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट। जब इसको एडअप करेंगे तो ये बनेगा 531। जब इसको स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 359 स्क्वायर यूनिट। तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास ए क्रॉस बी की, तो इट्स मीन तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसकी मैग्नीट्यूड लें और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बस ये सिंपल सी टेक्निक है एरिया फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है ट्रायंगल के ए बी और सी। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आगे फर्दर आल्सो फाइंड द इंटीरियर एंगल्स, यानी हमने इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं ट्रायंगल के, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल्स भी फाइंड आउट करेंगे हम। ये है हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन। 2 चीजें फाइंड आउट करनी, एरिया और इंटीरियर एंगल्स। पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इंटीरियर एंगल इस फॉर्मूले की मदद से और एरिया इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मुझे 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जो पॉइंट्स गिवन थे तो वेक्टर के अंदर सबसे पहले उन्हें पोजीशन वेक्टर बनाना जरूरी होता है। पोजीशन वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है, ओ ए, इसको ए लिख लिया। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आपकी बुक के अंदर। ओ बी इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, ओ सी इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। ये 3 पोजीशन वेक्टर्स बना लिए। अब मुझे 2 वेक्टर्स चाहिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए। ये अभी पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी और सी। मुझे 2 साइड्स चाहिए होंगी जिनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। एक तो साइड ए बी है, ए सी है और बी सी है, 3 साइड्स हैं, लेकिन एरिया के लिए मुझे सिर्फ 2 साइड्स चाहिए। ए बी निकाल लें, ए सी निकाल लें या बी सी, इन तीनों में से कोई 2। लेकिन आगे मुझे इंटीरियर एंगल भी निकालने हैं, तो मैं तीनों साइड्स के वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा। यानी पहले तो मैं इनको कन्वर्ट करूंगा वेक्टर्स के अंदर जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया जाता है, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर क्या मेरे पास, ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस ये वाला वेक्टर आ जाएगा 1 -1 1 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर वो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 -1 1 आ गया। सेकंड 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 2 -1 ये 1 हो जाएगा। ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ चुका है, ये ए बी आ गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूं बी एंड सी। बी सी के लिए मुझे ओ सी माइनस ओ बी करना पड़ेगा, मीन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं सेकंड वेक्टर लिखूंगा वो सी है, ये आ जाएगा 3 0 -1 माइनस ओ बी ये वेक्टर है 2 1 2। तो दिस इंप्लाइज दैट बी सी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 3 -2 ये 1 बच जाएगा, 0 -1 सेकंड कंपोनेंट -1 -2 -3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा सेकंड वेक्टर। इस साइड को भी वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, मैं इस साइड को वेक्टर में कन्वर्ट करता हूं। लास्ट में आ जाएगा मेरे पास ए सी। ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर में से सी वेक्टर क्या है मेरे पास, वो ये है 3 0 -1 माइनस ओ ए की वैल्यू ये है मेरे पास 1 -1 1। तो फाइनली ए सी वेक्टर भी आ जाएगा मेरे पास। वो क्या आएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे ये 2 हो जाएगा, 3 -1 2, उसके बाद 0 माइनस प्लस 1 -1 दैट इज -2। ये मेरे पास आ चुके हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर 1 2
और 3 जो साइड सी ट्राइंगल की वेक्टर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दी। अब देखिए मुझे दो पार्ट्स करने हैं, पहले तो एरिया निकालते हैं। अब एरिया निकालने के मुझे दो वेक्टर्स रिक्वायर है, लेकिन मैंने अभी 3 निकाले हैं। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट फिर उसका मैग्नीट्यूड, ये आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। तो मैं इस साइड को ए बी और ए सी को यूज करूंगा एरिया निकालने के लिए, ए बी और ए सी, ये वाला, ये आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, आंसर सेम आएगा। नाउ अब मैं सोल्व करता हूं, ए बी क्रॉस ए सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, आई जे और के। पहले ए बी के कंपोनेंट्स क्या, 1 2 और 1। उसके बाद एसी के कंपोनेंट वो आ जाएंगे 2 1 -2, ये चीज आ जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट R1 से एक्सपेंड कर देते इस वाली रो से, तो ये आ जाएगा आई, मेरे पास आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 2 1 1 -2 माइनस जे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 1 2 1 -2, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, प्लस के R1 की नेक्स्ट एंट्री, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, तो डिटर्मिनेंट किसका बचेगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 1 2 2 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -4, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, माइनस जे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -2 -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से, और उसके बाद आ जाएगा के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 4। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये बनता है -5 आई प्लस 4 जे, और ये आ जाएगा -3 के बराबर। ये चीज आ चुकी है मेरे पास, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया, अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी, दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड किसकी, ए बी क्रॉस ए सी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, पहले -5 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस -3 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 25 16, यह आ जाएगा 16 और प्लस 9 के इक्विवेलेंट, तो ये मेरे पास बनेगा, डेट इज ये आ जाएगा 34 50 होता है हमारे पास 5/2 5/2/2, इसका आंसर 50 बनेगा। 50/2 का मतलब है 5/2, तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। अब मुझे इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। इंटीरियर एंगल से मुराद कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा, बीटा और गैमा। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा 1 by 1, क्योंकि ये दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, इसी को यूज करते हुए अपने एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यूज करता हूं लेट अल्फा बीटा गैमा बी द इंटीरियर एंगल्स। क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स हैं। जब इंटीरियर एंगल है तो पहले कोस अल्फा, ये फाइंड आउट करना कोस अल्फा, क्या फार्मूला बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूं, जरा देखना आपने समझना है। फार्मूला यही है कॉस थीटा, लेकिन ये मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड होगा, इस तरह मैंने लिखना। अब जो अल्फा है वो वेक्टर ए बी और ए सी के दरमियान बनता है, तो इट्स मीन मुझे डॉट प्रोडक्ट को यूज करना। पहला वेक्टर ए बी होगा, दूसरा वेक्टर क्या होगा, ए सी, इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनकी मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी डॉट ए सी डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड और ए सी
मैग्नीट्यूड। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है जी, ये वेक्टर ए बी मैंने फाइंड आउट किया यहां पर, ये आ गया ए बी दिया हुआ मेरे पास, दैट इज 1 2 1, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद AC के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये है मेरे पास डॉट 2 1 -2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड ले लिए, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 और लास्ट में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व कर लें अगर तो ये 1 प्लस अंडर रूट 6 बनेगा मेरे पास, और इसको भी चेकआउट कर लेंगे तो ये 3 बनेगा इसका आंसर। और इसको सॉल्व करते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 2/3 अंडर रूट 6। और जब ये आंसर आएगा इसका हमने इनवर्स लेना है क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा के लिए मुझे इसको इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। चलिए मैं इधर स्पेस में लिख लेता हूं, मेरे पास नीचे अगर जगह है तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया 2/3 अंडर रूट 6, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 अंडर रूट 6, दिस इंप्लाइज फाइनल अल्फा। इसको मैं अभी कैलकुलेटर से लिख देता हूं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यह आता मेरे पास 74 डिग्री 12 मिनट, ये फर्स्ट इंटीरियर एंगल आ चुका है मेरे पास। अब हमें एक बीटा निकालना है। अब बीटा निकालने के लिए एक तो मेरे पास ये साइड है ए बी और बी सी, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बीटा बन रहा है, लेकिन ये वेक्टर बी सी है तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होनी चाहिए, लेकिन ए बी की डायरेक्शन इस तरफ है। इसमें यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते। ये साइड्स नहीं है, वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे ए बी और ए सी था तो इनके दरमियान डायरेक्शन ये सेम, जैसे टेल टू टेल रूल होता है हमारे पास वेक्टर्स के अंदर। तो यहां पर जब मुझे बीटा निकालना है तो बी ए रखना है, ना कि ए बी रखना है। चले जी, कॉस बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस बीटा मेरे पास वेक्टर बनेगा ये वाला, ए बी एज्यूम नहीं करना, ये और ये, फिर बीटा मिलेगा हमें, तो ये आ जाएगा बी ए डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, बी ए मैग्नीट्यूड बी सी मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैंने तो स्टार्टिंग में ये वेक्टर फाइंड आउट किया था ए बी, लेकिन मुझे बी ए चाहिए, सॉरी बी ए चाहिए, तो डायरेक्शन को चेंज करेंगे कैसे, इन सब के कंपोनेंट के साइन चेंज कर देंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास ये वेक्टर बनेगा, ये आ जाएगा -1 -2 -1 के बराबर। तो ये वेक्टर बनेगा बी ए बी था, बी ए चाहिए, तो सारे कंपोनेंट साइन चेंज कर दिए। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, बी सी के साथ, तो बी सी के मेरे पास वो ये वेक्टर है, ये आ जाएगा 1 -1 -3 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 का स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर इनटू इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के साथ तो +2, थर्ड कंपोनेंट को थर्ड के साथ तो +3 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा, कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, ये आ जाएगा √6, इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा √11, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/66। ये बीटा कॉस में आया, लेकिन मुझे बीटा फाइंड आउट करना तो इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। तो इनवर्स हमने किसका कैलकुलेट करना है, 4/√66। इसको चेकआउट करते हैं तो बीटा एंगल भी मुझे मिल जाएगा फाइनली, और ये आ रहा है 60 डिग्री 50 मिनट के बराबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया कॉस
बीटा। अब रह गया कोस गैमा की, सॉरी गैमा एंगल रह गया, अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। ये चीज आ जाएगी मेरे पास कोस गैमा के लिए। जरा इस चीज को देखिए, अब कोस गैमा है तो मुझे एक वेक्टर ये चाहिए इस फॉर्म के अंदर और एक वेक्टर इस फॉर्म के अंदर चाहिए, यानी मुझे बी सी नहीं चाहिए, सी बी और सी ए वेक्टर चाहिए, तो तब मेरा रिजल्ट ठीक आएगा। तो ये मेरे पास जो बनेगा अकॉर्डिंग टू फिगर, तो ये क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट किसका आएगा, सी बी डॉट सी ए डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। किसकी मैग्नीट्यूड्स आ जाएगी, सी बी और सी ए, ये चीज आ जाएगी। मैंने तो निकाला बी सी है, बी सी फाइंड आउट किया है, तो इसके कंपोनेंट को चेंज कर दे तो हमें सी बी मिल जाएगा। तो ये साइन चेंज करने से आएगा, ये आ जाएगा -1 1 और 3, इनके कंपोनेंट के साइन चेंज कर दिए तो सी बी मिल गया। अब मुझे सी ए चाहिए, लेकिन ये ए सी है, इसके भी साइन चेंज कर दें आप तो ये आ जाएगा -2 -1 और 2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। सो इनकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी हमारे पास, 1 by 1। इसकी मैग्नीट्यूड वो क्या आती है हमारे पास, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कंपोनेंट के स्क्वायर आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह इधर भी अंडर-रूट -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और लास्ट में 2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट मींस कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको इसके साथ -1, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा मेरे पास, डायरेक्ट सोल्व करने तो ये आ जाएगा √11, √11, तो वो मेरे पास आएगा 449, ये 3 आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने से 7/3 √11 इसका आंसर आता है। मुझे गैमा की वैल्यू निकालनी है तो इस कोस को इन्वर्स कर देते हैं उधर, तो गैमा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 7/3 √11। इसका कैलकुलेटर से आंसर चेक करते हो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। कैलकुलेटर से आंसर हमें मिल रहा है गैमा इज इक्वल टू, एंगल मिला 45 डिग्री 29 मिनट। तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो एरिया पूछा था, दूसरा हमारे पास इंटीरियर एंगल्स, तो ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम हैविंग डायगोनल्स, यानी इसमें साइड्स गिवन नहीं है हमें पैराग्राम की, हमें डायगोनल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डायगोनल ये गिवन है हमारे पास, इसे लेट कर लेते ए के बराबर, लेट ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे -2k है मेरे पास। ठीक है, दूसरा डायगोनल भी है, उसे भी लेट कर लेते बी के बराबर i -3j प्लस 4k। अब डायगोनल्स है हमारे पास, साइड्स नहीं है। साइड्स हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। लेकिन जब डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल जो होता है ना वो बाइसेक्ट करता है अपर और लोअर ट्राइंगल, ये अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल का ही पार्ट है। तो जब आपको डायगोनल्स गिवन हो पैरेललोग्राम के अंदर तो हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे, क्योंकि जब डायगोनल्स गिवन हो तो उसे बाइसेक्ट कर देता है। जो एरिया इसका बनेगा तो वो डायगोनल्स के मुताबिक ही आएगा, हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का पैरेललोग्राम के अंदर अगर डायगोनल्स गिवन हो। लेकिन उससे पहले मुझे a क्रॉस b चाहिए, तो पहले मुझे a क्रॉस b फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a क्रॉस b कैसे आएगा, a क्रॉस b, तो वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम डिटरमिनेंट के i j और k। अब यहां पर हम कंपोनेंट्स लिखेंगे a के 3 1 -2, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, और इधर b के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 -3 और 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले r1 से जब एक्सपेंड करें तो i, मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 होता है, सॉरी +6, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू j, ये j की एंट्री इसको छोड़ दें आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 12 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, तो ये +2 हो जाएगा। लास्ट में k, ये चीज आ जाएगी,
के कंपोनेंट्स को छोड़ दें आपने, ये वाले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना डायगनली, -3 माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा सोल्व करें -2i -14j -10k। ये मेरे पास आ चुका है a क्रॉस b तो आ चुके हैं। इस फॉर्मूले को यूज करना है हैविंग डायगोनल्स के लिए, तो बाय यूजिंग एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम्स हैविंग डायगोनल्स, ये यूज नहीं करना, हम ट्राइंगल का यूज करेंगे, दैट इज हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो हाफ मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, पहले i कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर j कंपोनेंट का स्क्वायर, और लास्ट में k कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ड्राइव करते हैं हम, 1/2 ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 196, और ये आ जाएगा 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ये टोटल बनता है 300, ठीक है। 300 मीन्स 1/2 10√3, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5√3 रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हैविंग डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। अगर ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये होती है हमारे पास, उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास गिवन है पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ओ है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी है, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी गिवन है हमें। आगे वो कहता है देन शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना है कि वो इसके इक्विवेलेंट आता है। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन यहां पर दो वेक्टर्स चाहिए। अभी मेरे पास इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स है ए बी एंड सी, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर साइड्स के वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, कोई सी दो साइड। तो एक तो मैं अज्यूम कर रहा हूं तो ए बी साइड, दूसरी बी सी साइड। इन दो साइड्स को यूज करते हुए इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर इनकी मैग्नीट्यूड की मदद से हम इसका एरिया, ये रिजल्ट ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब मुझे दो वेक्टर्स ये वाले फाइंड आउट करने हैं। पहले फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, सेकंड में से पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस ए के बराबर। दूसरा वेक्टर मैंने कौन सा साइड कौन से यूज किया, ए सी, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए सी मीन्स ओ सी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है ओ ए, तो ये आ जाएगा मेरे पास सी माइनस ए। तो ये मेरे पास आ गई दो साइड्स। अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है, यहां पर ए बी है और ये ए सी की फॉर्म के अंदर ऐसे आएगा बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। डायरेक्टली लिखते हैं हम, क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी दैट इज हाफ किसका मैग्नेट, दो कौन से दो वेक्टर्स लिए, एक ए बी और दूसरा वेक्टर क्या लिया है, ए सी। अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, इन दो क्रॉस प्रोडक्ट्स को, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी के साथ, तो हमें ये एरिया मिलेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ए बी को मैंने सॉल्व किया था, ए बी क्या था मेरे पास, दैट इज बी माइनस ए क्रॉस ए सी को भी सॉल्व किया, दैट इज सी माइनस ए के बराबर, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 और ये आ जाएगा बी क्रॉस सी, क्रॉस प्रोडक्ट है जरा ध्यान से, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, साथ में क्या आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए और उसके बाद माइनस ए क्रॉस ए क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, तो ये मेरे पास आइडेंटिटीज आ गई। अब देखिए ये सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो के इक्विवेलेंट होता है, ये इस बात को याद रखिएगा, ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। उसके बाद देखिए मुझे तीन नंबर्स चाहिए, ए क्रॉस बी भी चाहिए, बी क्रॉस सी भी चाहिए और सी क्रॉस ए भी, लेकिन ये बी क्रॉस सी तो पॉजिटिव है, लेकिन ये दो नेगेटिव्स है हमारे पास, ठीक है। अब वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनकी पोजीशन चेंज करने से नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो इसको भी याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस
बी क्रॉस ए, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये चीज को यूज करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना है और इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 बी क्रॉस सी। ये पॉजिटिव तब होगा जब इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ए क्रॉस बी। ये भी पॉजिटिव तब होगा जब इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब रीअरेंज कर ले, पहले मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, पहले वो लिख लिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू चाहिए बी क्रॉस सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा सी क्रॉस ए। तो ये रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, अगर ये दो कंडीशंस हो हमारे पास, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी। तो फिर आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ए और बी के बारे में। चले स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये कंडीशन गिवन है, इसको मैं लिखता हूं, ये क्या हमारे पास, ठीक है। सिंस मेरे पास क्या है, ए डॉट बी बराबर है 0 के। अब देखें, जैसे हम किसी अलजेब्रिक नंबर को सॉल्व करते हैं, हम किस तरह लिखते हैं, आइदर x0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो, इक्वलेंट टू 0 हो, x0 और x + 1 0 निकाल के हम अपना रिजल्ट ड्राइव कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह भी फिर काम करेंगे, लेकिन यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट है। दो पॉसिबिलिटीज तो ये इसी तरह की बनेगी हमारे पास, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी बनेगी डॉट प्रोडक्ट की, उसको भी अभी देखते हैं। यानी एक तो ये केस हो सकता है मेरे पास a0 हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है b0 हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी यहां पर लिखी है मैंने अगर a डॉट b 0 हो तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। इट्स मीन इस केस के अंदर ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो दो ही है हमारे पास, वैसे ही दो तो वैसे ही आएंगी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को भी हम यूज करेंगे, तो यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। a डॉट b 0 कब हो सकता है, या तो a0 हो या तो b0 हो, या दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ये तो फर्स्ट कंडीशन गिवन थी। अब दूसरी कंडीशन को लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह इधर भी तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट क्या हो सकती है, a0 b0, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो मींस a इज पैरेलल टू b वेक्टर आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है और ये सेकंड पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज बनती है अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर इक्विवेलेंट टू 0 हो। अब हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि a और b के बारे में क्या रिजल्ट ड्राइव करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें, जो कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, a0 b0, ये दोनों कॉमन है, लेकिन इसमें कह रहा है जो थर्ड पॉसिबिलिटीज है कि वेक्टर्स पैरेलल परपेंडिकुलर हैं एक में, और दूसरे में क्या कह रहा है पैरेलल। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक एट ए टाइम वो पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो यानी ये जो थर्ड पॉसिबिलिटीज ये होगी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी दोनों केसेस के अंदर, अगर a डॉट b 0 हो और a क्रॉस b 0 हो। तो अब हमने रिजल्ट क्या लिखना है सो a and b vector neither perpendicular and parallel। जो वेक्टर a और b हैं वो एट सेम टाइम में ना पैरेलल हो सकते हैं ना परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल साइमल्टेनियसली यानी एक साथ पॉसिबिलिटीज नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हेंस आइदर a0 हो सकता है या b0 हो सकता है, तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे एट ए टाइम, अदरवाइज एट ए टाइम सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। इनमें से एक वेक्टर को चाहे वो a हो चाहे वो b हो, दोनों को 0 होना पड़ेगा। ना वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना वो पैरेलल हो सकते हैं सेम टाइम पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमें। ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है, यहां पर ये सेकंड और ये थर्ड। मैंने सपोज कर लिया ए बी सी की फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है। तो पहला आ गया ओ ए, दूसरा आ गया ओ बी और तीसरा आ गया ओ सी। ये मैंने फर्स्ट के लिए 3 पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। लेकिन आपकी बुक में यहां पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर -2b से रिजल्ट आता है तो फिर वो कोलिनियर होंगे 3 वेक्टर्स, ये हमने प्रूव करना है। यानी 3 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी। कोलिनियर की डेफिनेशन हमें मालूम है, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। लेकिन ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने कोलिनियर साबित करना है। लेकिन कोलिनियर अगर 2 वेक्टर्स हो कोलिनियर के लिए तो ये कंडीशन या ये कंडीशन हम चेक कर लेते थे पैरेलल और कोलिनियर के लिए। लेकिन अगर 2 से ज्यादा आ जाए 3 वेक्टर्स, ठीक है, तो फिर हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर ये बना ले, एक वेक्टर ये बना ले, ए बी और बी सी। अगर इन दोनों को ऐड करने से किसके बराबर आ जाए, ए सी वेक्टर्स के, इन 2 वेक्टर्स को ऐड करें वो ए सी वेक्टर के इक्विवेलेंट आ जाए, तो इट्स मीन वो पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर्स होंगे। वो मेरे पास ओ ए ओ बी और ओ सी गिवन है, मुझे ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे लेके चलेंगे, पहले ए बी को कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, मींस ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा हमारे पास। ओ बी की वैल्यू मेरे पास ये है 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस ओ ए। इनके साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, तो ये जगह माइनस ए माइनस माइनस प्लस 2b माइनस प्लस माइनस 3c। अब इसको सोल्व करते हैं हम। इसको इसके साथ सोल्व किया, ये हो जाएगा a, इसको इसके साथ सोल्व किया, ये हो जाएगा 5b के बराबर, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ सोल्व करें तो ये -7c के बराबर आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। मैंने एक वेक्टर निकाल लिया ए बी, अब मैं निकालता हूं बी सी वेक्टर। एंड बी सी वेक्टर कैसे आएगा, मींस ओ सी के पोजीशन वेक्टर में से ओ ए का ओ बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। पहले ओ सी की वैल्यू क्या मेरे पास -7b प्लस 10c माइनस ओ बी। इनके साइन चेंज करके लिखेंगे, -2a माइनस हो जाएगा ये भी 3b माइनस माइनस प्लस 4c के बराबर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर, यहां पर सिर्फ a का एक ही एलिमेंट है तो -2a, b और b को सॉल्व करेंगे तो -10b के बराबर आ गया। सॉरी यहां पर c है 10c और ये 4c दैट इज 14c। इससे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। ये 2 वेक्टर्स आ चुके ए बी और ए सी। अब मैं तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करता हूं ए सी कोलिनियर बनाने के लिए। जब कोलिनियर बनाना है तो थर्ड वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, ए सी। ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, यानी सी के पोजीशन वेक्टर में से -7b प्लस 10c ओ ए माइनस, इनके साइन चेंज करके लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, -a प्लस 2b और ये आ जाएगा मेरे पास -3c के बराबर। ए वेक्टर सिंगल है वो वैसे ही आ जाएगा -a के बराबर। b और ये b -5b बनेगा क्योंकि -7 प्लस 2 बनता है। इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10c के बराबर। इसे कह देते हैं थर्ड इक्वेशंस। मैंने 3 वेक्टर्स निकाली, ए बी बी सी और ए सी। अब इन दोनों को ऐड करके, कोई से 2 जरूरी नहीं ये 2, कोई से 2 ऐड करके थर्ड के इक्विवेलेंट बनाना होता है। इसमें हमारे पास फर्स्ट यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। अब चले जी, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऐड करना है तो 1 और 2 के ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यूज क्या मेरे पास, ये वैल्यूज लिखी हैं, ए प्लस 5b माइनस 7c प्लस करना है बी सी, ये चीज आ जाएगी। प्लस में साइन चेंज नहीं होती, -2a माइनस 10b और आ जाएगा प्लस 14c के बराबर।
अब ए को ए के साथ सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए के बराबर, बी को बी के साथ सोल्व करेंगे, सॉरी ये बी है, और ये आ जाएगा माइनस 5b, सी को सी के साथ सोल्व करें तो ये आ जाएगा प्लस 7c। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें इन दोनों के साथ, ये तो सेम है, इट्स मीन ये किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर, बिकॉज ऑफ थर्ड। यही हमें साबित करना था कोलिनियर्स के अंदर, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तब ये काम करना, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें। अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर साबित करना तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके अगर वो जीरो आ जाए तो आंसर वेरीफाइड हो जाता है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा हो तो फिर हमें क्या काम करना पड़ता है, तीन वेक्टर्स के लिए सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू थर्ड वेक्टर अगर हमें बने तो वो हमारे पास तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, हेंस प्रूव्ड।